लड़के ने जो लिखे ये टेस्ट की कॉपी है बेटा। हम आपको बता दें कि जो हम कोचिंग में बच्चों से टेस्ट दिए हैं उसकी कॉपी है। लड़के खुद तैयार करके आए हैं, लिखे भी अच्छा है। हाँ, और एक चीज़ बताएं बेटा, पाठक ने एक कोर्स लॉन्च किया है। अगर इसी प्रकार से आप, अब उस पर हमने सब कुछ बताया बेटा, अगर आप उसको ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, फायदेमंद क्या, पूरा का पूरा पेपर उसी से आना बेटा। और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम बच्चों से तैयारी करवा रहे हैं, इसी प्रकार से आप भी करेंगे तो निश्चित है कि आपको 95+ मिलना बेटा। लेकिन कोर्स जरूर ले लें, ठीक है। अब आइए देखिए, इस लड़के की राइटिंग तुम्हारे सामने है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन देखो इसने कैसा लिखा है बेटा। आंसर नंबर 7, शॉर्ट आंसर फ्लेमिंगो, बहुत सही जगह पर लिखा है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, वेरी गुड। क्वेश्चन जो लिखा, जवाब जो लिखा है आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, हम पढ़ चुके हैं इसलिए कह रहे हैं बेटा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा बेटा। क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है, पाठ का नाम, लेखक का नाम भी आया और बीच में इसने जगह छोड़ी। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। दूर से दिखाई दे रहा है, इस पर 2 क्वेश्चन किया गया बेटा। लेकिन एक चीज बताएं बेटा, लेकिन लग गया फिर भी। स्केच पेन से अंडरलाइन यहाँ किया तो इसका मतलब स्केच पेन से अगर लिखता तो और अच्छा लगता बेटा। ठीक है, आई बात सुना। देखिए अब ऊपर यहाँ क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर सो एंड सो, क्या लिख रहे हो ये ऊपर लिखना चाहिए हर पेज पर, जिससे आपका रिवीजन हो बेटा। वेरी गुड, अच्छा लिखा है बेटा। अब जब सही है तो उसके लिए हम क्या करें बताइए। अब इसमें आप नंबर, राइटिंग नहीं बनती है इसके लिए, लेकिन पढ़ने में तो आ रहा है, देखो पढ़ो, बिल्कुल सही लिखा बेटा। ये बिल्कुल सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही बेटा। लेकिन ये देखो इतनी जगह खाली हो गई, लड़के ने बुद्धिमानी की छोड़ दी। लेकिन ये जो खाली जगह ज़्यादा है तो इसको यहीं पर आपको छोड़ना चाहिए था बेटा। ठीक है, सही है, सही है, बहुत। ये लाइन नहीं खींचना है बेटा, इसको ध्यान रखना। ये लाइन बिल्कुल लास्ट में खींची जाती है जब पेपर आपका पूरा हो जाए तब। अब देखो बेटा, पाठक स्टाइल सेशन लिखा है, आंसर नंबर 8, लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो। अगर स्केच पेन से लिखते तो ये ज़्यादा अच्छा था बेटा। पाठ का नाम, लेखक का नाम, ये क्वेश्चन है, ये जो है मेरा जवाब है, पैरा चेंज किया बेटा। अब देखो इसने एक पेज पर ही ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा कर दिया बेटा और बहुत अच्छा लिखा बेटा। 80 वर्ड में आता है बेटा, 80 वर्ड नहीं, ये कम से कम 120 वर्ड होंगे, तो बिल्कुल सही लिखा बेटा। एक पेज पर ही आपका आना चाहिए, बहुत सही। यहाँ देखो क्वेश्चन, ये लिखने से डरते हैं लड़के, अरे भाई यही चीज़ यहाँ उठा फिर लगा दो, उसमें क्या है, अच्छा लिखा बेटा। बहरहाल ठीक है, सही है, सही है, कहीं से कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार से हम दूसरी कॉपी आपको दिखाने जा रहे हैं बेटा। अच्छा लिखा बेटा, इसने पाठक स्टाइल आपकी, हर जगह आपको द लेसन, द राइटर, द लेसन, द राइटर लिखना है, जिससे आपके जुबान पर हो जाए बेटा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब दूसरी कॉपी देखते हैं बेटा, क्या लिखा है, सक्षम तिवारी, सक्षम तिवारी कॉपी है। देखो इसमें बहुत अच्छा लिखा है, फिर भी हम इसमें कमी निकाल रहे हैं बेटा। आंसर नंबर 7, शॉर्ट आंसर फ्लेमिंगो लिखा है ना तुम्हारे सामने, यह इसी लाइन के ऊपर यहाँ लिखना था बेटा। तो यह क्वेश्चन ऊपर उठ जाता, अब बीच में आपको गैपिंग ज़्यादा मिल जाती। कहीं से कोई कमी नहीं है, इनको कमी यह है कि इनको क्वेश्चन की स्पेलिंग नहीं आती है, आंसर की स्पेलिंग नहीं आती है। और बताया था कि इस हेडिंग के पहले यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ क्वेश्चन यहीं पर लिखना चाहिए था, पूरा आंसर। ये कमी है बेटा, देख रहे हो ना। इस प्रकार की कमी करोगे तो एग्जाम, और पूरा पन्ना भरा होना चाहिए। देखिए पूरा पन्ना नहीं भरा तो इसका मतलब प्रेजेंटेशन, राइटिंग बहुत जोरदार है, बहुत सही बेटा, वेरी गुड, बहुत बोल्ड राइटिंग है, अच्छी है। लेकिन हर क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर आंसर नंबर 7, बड़ा ब्रैकेट, लॉन्ग शॉर्ट आंसर फ्लेमिंगो, ये जरूर लिखना बेटा। इसने देखो पाठ का नाम, लेखक का नाम सब में लिखा बेटा, आप तुम्हारे सामने देख लीजिए, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत अच्छा लिखा बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए लॉन्ग आंसर कैसे लिखा बेटा, आंसर नंबर 8, लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, ये यहीं ऊपर लिखना है बेटा। जब ऊपर लिखोगे तब आपका महत्व, यानी कि आपका इंप्रेशन जो है ज़्यादा पड़ेगा उस एग्जामिनर के ऊपर। यहाँ पर द लेसन, पन्ना भरने के लिए इस प्रकार से इन्होंने फैलाया है, बता रहे हैं कि यहाँ पर द लेसन, द राइटर, ये जो जगह जब ये ऊपर ले जाओगे जगह खाली हो जाएगी और एक पेज पर आपका क्वेश्चन होगा, अंडरलाइन करना जरूर करना बेटा। ये चीज़ जो समझ गए ना, ये कमी है, इसको दोबारा लिखोगे सही कर लेना। सही है, सही है,
जो कमी बता दिया उसको दूर करो, बाकी सही है। एक कॉपी और हम दिखाएंगे बेटा, वेरी गुड इसने लिखा बेटा, वेरी गुड, सही है। सचिन कुशवाहा लड़के की कॉपी है, आप आइए सामने है। इन्होंने सेंट्रल आइडिया लिखा बेटा, सेंट्रल आइडिया तब की बार हमने दिया नहीं था, लेकिन इन्होंने पहले लिखा था, इसका मतलब सही है, सही है। सेंट्रल आइडिया एक पेज पढ़ना चाहिए बेटा, इस प्रकार से पन्ना भरने की कोशिश करोगे तो एग्जामिनर खिसिया जाएगा। ध्यान रहे, अगर ये जो जगह आपने इतनी गैपिंग की है, अगर भरते तो ये पूरा क्वेश्चन वहीं आ जाता। ये लास्ट लाइन यहाँ पर खींचने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर नंबर 7, शॉर्ट आंसर फ्लेमिंगो, इसको ऊपर लिखो, इसके ऊपर जाएगा, सही लिखा है। मैटर भी इन्होंने सही लिखा है, याद करके लिखा है ना, तो पाठक स्टाइल से लिखा है तो नंबर तो आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब बेटा। क्वेश्चन आंसर जो लिखो इसको अंडरलाइन करो बेटा, लापरवाही ना करो, सही लिखा। मैटर जो है सही है, ये भी सही है, जवाब इनका सही बेटा, जवाब जो लिखा है सही, लेकिन जो कमी है उसको हम बता रहे हैं, उसको दूर करो। आंसर नंबर 8, लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, द लेसन द राइटर, देखो पाठक स्टाइल, राइटिंग इनकी नहीं बनती लेकिन इनको नंबर अच्छा मिलेगा। क्वेश्चन अंडरलाइन, ये पार्ट द लेसन द राइटर, क्वेश्चन आंसर भगवान, अंडरलाइन करने से क्यों जो है कभी रखते हो। देखो क्वेश्चन में अंडरलाइन क्या ध्यान है, हेडिंग जितनी पढ़ती हैं सब अंडरलाइन होनी चाहिए बेटा, ठीक है। और ये एक सिस्टम होना चाहिए। देखो अब यहाँ पर तो सही लिखा, देखो यहाँ पर देखो सही लिखा, और यहाँ पर वही क्वेश्चन। अब भैया इतनी लापरवाही, इसको यहाँ लिखना चाहिए था, जब तुमने हाशिया नहीं खींचा तो इसको आपको नज़दीक लेना चाहिए था ना, ये कमी है, इसको आप दूर करिए। वेरी गुड।